अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आन्योंगासेओ। डिस्कवर कोरिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप कोरियन लैंग्वेज सीखकर कोरिया आ सकें। इससे पहले मैं आपको 5 चैप्टर बेसिक तमाम और इसके अलावा मार्कर्स के अबाउट और चंद एक रूल्स पढ़ा चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है छोनन थुआन इमनिदा। छोनन थुआन इमनिदा। अच्छा, जो छो है, छो का मतलब होता है मैं। छो का क्या मतलब होता है मैं। और जो साथ नन अटैच हुआ है ये है टॉपिक मार्कर। टॉपिक मार्कर। अच्छा, जो टॉपिक मार्कर है मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये आइडेंटिफाई करता है कि जो सेंटेंस का मेजर पार्ट है जिसके मतलब बात हो रही है वो कौन है। तो इधर छो है, छो टॉपिक है और टॉपिक के साथ क्या अटैच होगा, टॉपिक मार्कर। इसके बाद हम आते हैं थुआन। थुआन किसी भी करैक्टर का नाम हो सकता है, इधर आप अपना नाम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका नाम अली है तो आप कह सकते हैं कि छोनन अली, छोनन अली। और जो इमनीदा, इमनीदा है ये ग्रामर है जिसका मतलब होता है हूँ, हूँ। तो छोनन थ्वान इमनीदा, इसका जो बा मुहावरा मतलब होगा चैप्टर का, मैं थ्वान हूँ। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा थेवा है, थेवा 1, उसमें 2 करैक्टर हैं। थेवा 1 में 2 करैक्टर हैं। फर्स्ट करैक्टर है मिनसू और जो सेकंड करैक्टर है वो है थुआन। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। थेवा का मतलब होता है कन्वर्जेशन, मतलब आपस में गुफ्तगू करना। तो मिनसू और थुआन आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। मिनसू सबसे पहले कहता है अनयुंग हासेओ, अनयुंग हासेओ। तो ये कहते हैं हेलो को। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जब हम पाकिस्तान में किसी के साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो इसी तरह जब आप कोरिया में रहते होंगे, कोरिया में आएंगे तो आप किसी को भी मिलते वक्त सबसे पहले अन्युंग हास्यो कह के मुखातब करेंगे। अन्युंग हास्यो जिसका मतलब होता है हेलो। उसके बाद हेलो करने के बाद कहता है छो नन। छो नन मैं बता चुका हूँ, छो मैं को कहते हैं, नन टॉपिक मार्कर है। ई मिनसू इम नीदा। अच्छा, ई जो होता है किसी भी नाम से पहले इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उसे अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट देने के लिए। जैसे हम अगर पाकिस्तान में बात करें तो हम कहते हैं ना, मेरा नाम जनाब फ़लाँ है या मैं चौधरी फ़लाँ हूँ, ठीक है। इसी तरह कोरिया में अपने आप को रिस्पेक्ट देने के लिए ई का इस्तेमाल करते हैं। ई मिनसू इम निदा, मेरा नाम जनाब मिनसू है। उसके बाद टर्न आती है थुआन की। थुआन क्या कहता है, उसे रिप्लाई देता है आन्योंग हास्यो हेलो। छोनन मैं, आन्योंग हास्यो हेलो। छोनन, छोनन कहते हैं मैं को। थुआन, थुआन इमनिदा और ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो इपनिदा है ये इमनिदा इधर क्यों प्रोनाउंस होगा, क्यों इसकी साउंड चेंज होती है। इधर ये नेशनलाइजेशन रूल लगा हुआ है जिसकी वजह से इसकी साउंड चेंज होगी। तो अब मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। मिनसू कहता है अनिंग हास्यो छोनन ई मिनसू इमनिदा। हेलो, मैं ई मिनसू हूँ, मैं जनाब मिनसू हूँ। उसके बाद थ्वान की टर्न आती है। थ्वान कहता है अनिंग हास्यो हेलो। छोनन मैं
थ्वान इमनिदा, मैं थ्वान हूँ। ये था पहला थेवा। इधर तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मुनफब की। मुनफब कहते हैं ग्रामर को, ठीक है। आज की जो पहली ग्रामर है वो है इमनिदा, जिसका मतलब होता है हूँ। ये आम तौर पर अपना तारफ़ अपनी जात के मतलब या अपने मुल्क के मतलब बताते हुए इस्तेमाल होता है, इमनिदा हूँ। अच्छा, इसमें दो जो है वो करैक्टर हैं। एक करैक्टर का नाम उसने रख दिया खा और दूसरे का ना। अच्छा, पहले टर्न है खा की। खा कहता है छोनन थ्वान इमनिदा, मैं थ्वान हूँ, मैं थ्वान इमनिदा हूँ। उसके बाद ना कहता है छोनन फारू इमनिदा, मैं फारू हूँ। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे खा और ना के दरमियान कन्वर्जेशन हो रही है। खा कहता है छोनन, छोनन मैं, पाकिस्तान, हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान। सारम कहते हैं बाशिंदा, बाशिंदा। इमनिदा हूँ, ग्रामर हूँ, मैं पाकिस्तान का बाशिंदा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ना है वो कहता है छोनन मैं, छोनन कहते हैं मैं को। इंडोनेशिया, मैं इंडोनेशिया। सारम बाशिंदा इमनिदा हूँ, मैं इंडोनेशिया का बाशिंदा हूँ, या मेरी जो नेशनैलिटी है वो इंडोनेशियन है। तो ये था पहला थेवा और मुनफब। इसके बाद अब हम देखते हैं थेवा टू जो है। इसमें दो करैक्टर हैं, एक है थुआन और दूसरा है छुंगू। तो सबसे पहले जो थुआन है, करैक्टर वन, वो कहता है छोनन। छोनन किसे कहते हैं, मैं को। मैं थुआन, मैं थुआन इमनिदा हूँ, मैं थुआन हूँ, ठीक है। छुंगू आगे से क्या कहता है, ओना। ओना कहते हैं विच को, मतलब कौन सा, कौन सा। नारा कहते हैं मुल्क को। सारम बाशिंदा या बाशिंदे। इमनिका। अच्छा, अब इधर इमनिका है, तो इमनिका हमेशा हम जब किसी से सवाल पूछते हैं तो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी से क्वेश्चन करने के लिए हम इमनिका का इस्तेमाल करते हैं, और इमनिदा किसी को जवाब देते हुए। तो इमनिका जो है ना, वो कहते हैं यूज़ करते हैं सवाल पूछने के लिए। ओना नारा सारम इमनिका, कौन से कौन से मुल्क के बशिंदे हो। और आगे क्या आएगा इसके, सवालिया निशान। तो थुआन आगे से क्या कहता है, वियतनाम। ये वियतनाम है, वियतनाम। सारम बाशिंदा इमनिदा, जवाब देने के लिए अब उसने क्या यूज़ किया है, इमनिदा हूँ, कि वियतनाम का बाशिंदा हूँ। आगे से चुंगू क्या कहता है, हाक्सिंग इमनिका। उसे पूछता है कि क्या तुम तालिब इल्म हो, क्या तुम तालिब इल्म हो, स्टूडेंट हो। हाक्सिंग किसे कहते हैं, स्टूडेंट को, ठीक है। तो आगे से थुआन क्या कहता है, आनियो नहीं। आनियो कहते हैं नो को या नहीं को, नहीं। हवेसावान इमनिदा, कि मैं फैक्ट्री वर्कर हूँ। हवेसावान आप बिजनेसमैन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फैक्ट्री वर्कर के लिए भी, फैक्ट्री वर्कर। इमनिदा हूँ, ठीक है। मैं क्या, आनियो नहीं, मैं जो हूँ फैक्ट्री वर्कर हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इधर तक आपको
समझ आ गया होगा। आगे इसके बाद हम देखते हैं अपनी मुनफब 2। जो हमारी मुनफब 2 है वो है इम्निका। इमनी का हम किसी से सवाल करते हुए, किसी से सवाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 करैक्टर पहले, ये इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3। तो पहले नंबर पे 2 करैक्टर हैं खा और ना। ये आपस में क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं हवेसा वान इमनी का, क्या फैक्ट्री वर्कर हो? वो कहता है ने कहते हैं हाँ को। ने किसे कहते हैं? हाँ। हवेसा वानिमनिदा फैक्ट्री मुलाजिम हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पे खा कहता है सोनसिंग नीम इमनिका। सोनसिंग नीम कहते हैं उस्ताद मोहतरम को, कि आप उस्ताद मोहतरम हैं। वो कहता है ना, कहता है आनियो नहीं हक सिंह इमनिदा, कि मैं तालिब इल्म हूँ। हक सिंह किसे कहते हैं? स्टूडेंट को, तालिब इल्म को। इमनिदा हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। थर्ड नंबर पे आता है, कहता है योरिसा इमनिका, क्या आप बावर्ची हैं? तो आगे से ना कहता है ने कहते हैं हाँ को, हाँ या यस। हाँ योरिसा इमनिदा, कि मैं बावर्ची हूँ। तो ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 1, दोनों थेवा और इसके अलावा ग्रामर मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड समझ आया होगा और आसान लगा होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मुझे अपनी क्लासेस सेम इसी तरह रिकॉर्ड करनी चाहिए या दूसरी तरह स्क्रीन रिकॉर्ड के थ्रू। बाकी इस चैप्टर के अबाउट अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप कोरियन लैंग्वेज सीख कर कोरिया आ सकें। इसके बाद हम इसके पार्ट 2 में सारी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।